तो भाइयों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में एज आरएन जॉब करना चाहते हो तो क्या आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसका मैं जवाब ना ही तो मैं येस एग्जैक्टली दे सकता हूं, ना ही मैं नो दे सकता हूं, क्योंकि डिपेंड्स कि आपका प्रोफाइल क्या, आपकी सिचुएशन क्या है। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा आज के टाइम पे यू शुड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस टू हैव अ गुड एंड ईजी प्रोसेस। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों है। क्योंकि अगर आप आज अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आज आपने अभी आपकी बीएससी कंप्लीट करी है एंड यू आर स्टार्टिंग टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक रिक्वायरमेंट है आपकी रजिस्ट्रेशन की, जिसमें एक्सपीरियंस की ऐसे कोई नीड नहीं है। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद पीआर लेने के लिए? स्किल असेसमेंट। आपको स्किल असेसमेंट करवानी होती है कि आप जो आरएन हो वो किस वार्ड के या किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग आरएन होती है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड नर्स, चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक्स रजिस्टर्ड नर्स, मेडिकल रजिस्टर्ड नर्स, इमरजेंसी, ये अलग अलग में आपको एनजेड कोड, ये ANZ SCO ऐसे कोड मिलते हैं आपको, जिसमें फिर आप आगे पीआर अप्लाई करते हो। अब आपको वो लेने के लिए, स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको 3 महीने का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये आपका चेंज हो गया कि आपको कहाँ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ नहीं। पर एक और सवाल ये आता है, फॉर एग्जांपल लगा लो अभी मेरे पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है और मैं अप्लाई करता हूँ पीआर के लिए, और मेरे 7 ईच हैं इंग्लिश में, और अगर मेरे पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 7 ईच है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी एज लेस देन 25 होगी। तो अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, आप कैलकुलेट करोगे आपकी एज लेस देन 25 है, आपके पास 7 ईच इंग्लिश का आपका स्कोर है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी मिनिमम लाइक, और इफ यू जस्ट हैव 3 मंथ्स और सच एक्सपीरियंस, तो आपके पॉइंट्स दोस्तों सारे 60 पॉइंट्स बनते हैं। 60 पॉइंट में आप कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो पीआर का, नाइदर 189, नाइदर 190, नाइदर 491, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 65। अब आपके 65 आपको पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए 2-3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू गो फ्रेशर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यू नीड टू गेट 8 ईच इन इंग्लिश। एक अदर ऑप्शन आता है कि आपके पास नाटी का एग्जाम होता है, वो इंटरप्रेटर टाइप का एग्जाम होता है कि एक तरफ आपको इंग्लिश में कुछ लाइंस हैं, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताना है। एक तरफ लाइक दैट समवन इज टॉकिंग, यू नीड टू जस्ट लाइक कन्वर्ट देयर, और या ट्रांसलेट वुड बी द राइट वर्ड, ट्रांसलेट करके बताना है। ठीक है, अब इनसे आप पॉइंट्स तो बढ़ा सकते हो, पर अब लगा लो फॉर एग्जांपल आपका इनसे 15 पॉइंट और बढ़ गए, 65 की जगह आपके 75 हो गए। ठीक है, 75 में आप 189 अप्लाई कर रहे हो। आज के टाइम पे ड्यू टू बीइंग नर्सिंग द हाईएस्ट, लाइक है अच्छी, श्योरली है नर्सिंग। आज के टाइम पे ऐसा है कि लाइक भाई किसी से पूछो पीआर किस में, नर्सिंग में है, तो सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग नर्सिंग के थ्रू ही आना चाहते हैं। आजकल काफ़ी कंपटीशन है पीआर के लिए, पर यह है कि इट्स इजी, इतना मुश्किल नहीं है भाई। अगर आपके पास, अगर मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसका फायदा बताता हूँ आपको क्या है। मिनिमम अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 482 ईजी ले सकते हो, जो कि है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। आप 2 साल एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, फिर आपको पीआर मिल जाएगा। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, उसके आपको 5 पॉइंट और मिलते हैं पीआर में। फॉर एग्जाम्पल लगा लो अभी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास 5 पॉइंट और आपके बन गए हैं। और जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे बीइंग की, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एज भी थोड़ी ऊपर होगी, इट वुड बी अबव 25, तो उसमें 5 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं। इफ़ यू सी आपके एज के और इन सब चीज़ के पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो दोस्तों कुछ नहीं, नॉर्मल आप गूगल करो पीआर पॉइंट कैलकुलेटर इन ऑस्ट्रेलिया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में आ जाती है। तो वहाँ पे अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी, 5 पॉइंट उसके बढ़ जाएंगे। आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उसके भी 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो मेन बेनिफिट देखो आज के टाइम पे एक्सपीरियंस वाले को है भाई। 3 महीने का एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपके पास 7 ईच ही हैं और 8 ईच भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि पीआर हो जाए, तो इट्स नॉट दैट इजी राइट नाउ। आजकल थोड़ा सीन अलग है, कोविड जब था उस टाइम पे थोड़ा सीन अलग था। तो मैं आपको ओवरऑल यही कहूँगा कि अगर कोई कह रहा है कि विदाउट एक्सपीरियंस हो जाएगा सब कुछ, मैं होता तो भाई पर्सनली मैं ये स्टेप ना लेता कि विदाउट एक्सपीरियंस करता इस टाइम पे। हाँ, पहले का सीन पता है क्या होता था? पहले ऐसे होता था यार, वो ऑस्की देने आते थे सभी लोग, ऑस्की देकर यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते थे, स्टूडेंट वीज़ा से वो ऑस्की देने के लिए वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते थे स्टूडेंट, फिर वहाँ कन्वर्ट करवा लेते थे, टूरिस्ट से वो स्टूडेंट में आ जाते थे। ठीक है, अब वो पास बंद हो गया है, तो यू हैव टू गो बैक, आइदर यू शुड हैव गुड एक्सपीरियंस और यू हैव टू गो बैक। काफ़ी सारे अलग अलग सीन रहते हैं। बाकी एक बात और कहूँगा कि भाई, ना ही मेरी मानो, ना ही कोई और यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे XYZ बंदा कह रहा है मेरे जैसे कोई भी,
उसकी भी मत मानो भाई। ऑलवेज गो एंड टॉक टू अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, वो आपको एक्यूरेट और जो लीगल वे है आपको सारी चीजें वो बताते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता रहा हूँ, बाकी दोस्तों यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। बाकी यार देखो मैं उसमें भी एक और पॉइंट कहता हूँ, अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो भाई ट्राई करना कि डायरेक्ट पीआर पे आओ। डायरेक्ट पीआर और वर्क एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में अगर 2 ऑप्शन हो तो भाई डायरेक्ट पीआर पे ही आना, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको कैसी वीडियो और देखनी है आप कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी डाउट क्लियर करने के लिए था। तो चलो आगे मिलते हैं, राम राम।